साथियों 2014 का वो दौर जहां पे बात शुरू हुई थी कौशल विकास मिशन योजना की, जहां पर बात शुरू हुई थी स्टार्टअप इंडिया की, डिजिटल इंडिया की और हर साल 2 करोड़ युवाओं को, देश के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की। 2014 में नरेंद्र मोदी जी सत्ता पे बैठते हैं और 8 साल हो गया नरेंद्र मोदी जी को देश की सत्ता पे काबिज हुए। लेकिन आप सोचिए जो बात शुरू हुई थी वो बात कहां से कहां पहुंच गई। बात तो स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया की थी, लेकिन फिर बात होने लगी ठेला लगाओ, पकौड़ा बेचो और चाय बेचो की। बात शुरू हो गई नाले के गैस से चाय बनाने की। और अभी 2022 के चुनाव आते आते लगभग 8 साल जब बीत गए तो बात शुरू हो गई कि छुट्टा जानवरों के गोबर से कैसे रोजगार दिया जाएगा देश के नौजवानों को। तो आप सोचिए कितना बड़ा धोखा देश की सत्ता पर काबिज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के युवाओं के साथ किया। और ये आंकड़ा मैं आपके सामने देने जा रहा हूं, इस आंकड़े की आशा देश का करोड़ों नौजवान कर रहा था, लेकिन सरकार जो आंकड़ा दे नहीं रही थी, अब जब सरकार ने आंकड़ा दिया है तो आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है, खास करके रोजगार और बेरोजगारों के। जी हां साथियों, इस 8 साल के कार्यकाल में अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए कि किस तरीके से आवेदन जो किया नौजवानों ने, 22 करोड़ 5,99,238 आवेदन इस नरेंद्र मोदी जी की 8 साल के कार्यकाल में युवाओं ने आवेदन किया। नौकरी कितना मिलती है? नौकरी मिलती है 7,22,311। यानी कि अगर आवेदन के मुकाबले नौकरी का आंकड़ा देखा जाएगा तो महज 0.33% देश के युवाओं को नौकरी नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। कितना बड़ा छलावा नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश के करोड़ों नौजवानों के साथ करती है। लेकिन अब सोचिए कि आज अगर सदन के अंदर इस मुद्दे को विपक्ष का कोई सांसद उठाता है तो उसका सस्पेंशन हो जाता है। सदन के अंदर सस्पेंशन हो रहा है और सड़क पर जब नौजवान इस मुद्दे को उठाता है तो उसका डिटेंशन है। यानी सस्पेंशन और डिटेंशन के दम पर नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार को खींच रहे हैं। 8 साल इन्होंने खींचा सस्पेंशन के नाम पे और डिटेंशन के नाम पे। लेकिन आज देश के नौजवानों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके सामने 2 मॉडल है। एक मॉडल भारतीय जनता पार्टी का है, एक मॉडल जो गुजरात मॉडल था, जिसके नाम पर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में हंगामा खड़ा किया और सरकार बनाई 2014 में, 2019 में। और गुजरात मॉडल की पोल परत दर परत आज खुलती जा रही है, किस तरीके से गोरख धंधा हो रहा है शराब के नाम पर। दूसरी तरफ मेघालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता वैश्याला चरा रहा है, वो वैश्यावृत्ति करने का काम कर रहा है, वो बम बनाने का काम कर रहा है, ISI के एजेंट बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, कोई शराब का धंधा कर रहा है। लेकिन आप सोचिए दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, जहां पर दिन रात अरविंद केजरीवाल जी को इस बात की चिंता होती है कि कैसे उनके देश के युवाओं को रोजगार मिले, कैसे एक आम आदमी जो सुबह से शाम तक इस जद्दोजहद में रहता है कि जब शाम को आएगा तो उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिल सके, उसके परिवार में अगर कोई बीमार हो गया तो उसको मुफ्त और अच्छा इलाज कैसे मिल सके, कैसे उसके घर में रोशनी पहुंचे, बिजली पहुंचे। इन तमाम समस्याओं को लेकर चिंतित रहते अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चिंतित रहती है कैसे देश में हिंदू मुसलमान का बखेड़ा खड़ा किया जाए, कैसे शराब की तस्करी कराई जाए, नकली शराब बेची जाए। इसलिए हमारे आपके सामने एक मॉडल अरविंद केजरीवाल जी का है, एक मॉडल नरेंद्र मोदी का है। हम लोग को चुनना पड़ेगा, हम लोग को तय करना पड़ेगा कि आज जो सरकार 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही थी, उस सरकार में 8 सालों में महज 0.33% युवाओं को रोजगार मिला है। बेहद चिंतनीय है। हम सबको एक साथ होकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।